अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़न मिन अमवालिन नास बिल मा कुंतुम तअलमून। जनाब सदर, हकम साहिबान, दीनी व मिल्ली भाइयों, आज मैं आप हज़रात के सामने जिस मौजू को लेकर हाजिर हूँ वो है बदअनवानी और इस्लाम। हज़रात, दौरे हाजिर में इंसानियत की बका के लिए जो मसाइल ज़्यादा खतरनाक और संगीन बन चुकी है, उनमें सबसे अहम मसाला बदअनवानी का मसाला है, जो समाजी जिंदगी को उनकी तरफ खींच रहा है। हज़रात, लेकिन लोग इससे बाहर निकलने की हाथ पैर मारते हैं, लेकिन इससे बाहर निकलने की तमाम राहें बंद नजर आती है। हज़रात, दुनियावी जिंदगी में जिधर भी नजर दौड़ाए बदअनवानी ही बदअनवानी नजर आती है, जिसको अंग्रेजी में करप्शन कहते हैं और हिंदी में भ्रष्टाचार। जिंदगी की आसाइशों को हासिल करने के लिए नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करना करप्शन कहलाता है। इस्लाम में करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, ये गुनाह कबीरा है, तरक्की के मनाजिल को तय करने के लिए रुकावट है। शायद ही कोई इंसान हो जो इस मर्ज में मुलविस ना हो, खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इस करप्शन की बुनियादी वजह बहुत सारे हैं। उन बुनियादी वजह को इस्लामी तराजू में जानना जरूरी है। पहली बदअनवानी यह है कि जमीन पर फसाद फैलाना और इंसानी नस्लों को तबाह करना, जिसके बारे में इस्लाम का तो फैसला है कि फसाद की राह है। अल्लाह ताला का फरमान है, वइदा तवल्ला साबिल अरदी युसबिहा व युरिदुल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और अल्लाह ताला फसाद करना पसंद करता है। हज़रत, इसी तरह दूसरी बदअनवानी यह है कि इंसानी जिंदगी का खून करना और उनकी इज्जत और आबरू को पामाल करना, जिसके बारे में जिसकी ममानियत के इस्लाम ने सख्त रवैया इख्तियार की है और एक इंसानी जिंदगी की बका को पूरी इंसानियत की जिंदगी की बका करा दिया है और एक नाकत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करा दिया है। अल्लाह ताला का फरमान है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादun फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। मोहतरम हज़रात, दूसरी बदअनवानी यह है कि तीसरी बदअनवानी यह है कि रिश्वतखोरी और नाजायज नजराना है। हकम साहिबान इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे कोर्ट कचहरी में जज जान वकीलों को रिश्वत देकर दूसरे के सरमाया को हड़प लेना, और इसी तरह इम्तिहान की मार्क की ज़्यादती के लिए रिश्वत देना, इसी तरह दूसरे के बदले में इम्तिहान देकर रिश्वतखोरी करना, ये तमाम के तमाम क्या है, नाजायज है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का फरमान है, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्काम ला तअकुलू फरीक़न मिन अमवालिन नास बिल इथ्मी व अंतुम तअलमून। हज़रात, इसी तरह चौथी बदअनवानी यह है कि बदकारी करना और इधर उधर मुंह मारते फिरना है। यह एक ऐसा संगीन मसला है जिसको मजहब इस्लाम नापसंद करता है और जायज तरीका इसके लिए हमने आपको दिया है शादी ब्याह की शक्ल में, लेकिन इन जायज रास्ता को दूर करने वाला ही हराम माहौल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इसके मुताल्लिक फरमाया, इल्ला अला अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन व मन इब्तगा उलाइका हुमुल आदून। पांचवी बदअनवानी यह है कि धोखाधड़ी, झूठ और लूट खसूट और इसी तरह हदशिकनी करना है। ये मौजूदा मॉडर्न जमाने का लाइफ स्टाइल बन चुकी है। कोई इसको बदअनवानी तसव्वुर नहीं करता, बल्कि एक स्टाइल समझते हैं, फैशन समझते हैं और कहते हैं कि मौजूदा जमाने का एक स्टाइल है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कशफ अलैहिन्ना, जिसने धोखाधड़ी की उसने वो हम में से नहीं है। हज़रात, इसी तरह रिश्वत, इसी तरह चापलूसी करना है। चापलूसी एक समाजी नासूर बन चुकी है जो सारे माशरा के लिए कैंसर की हैसियत रखती है। चापलूसी करके लोग अपने आप को हुकूमत की नजर में पेश करते हैं ताकि उसके लिए कंधमाई की जाए और दारू दहशत हुकूमत की तरफ से मिले। हज़रात, ये भी नाजायज है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला अन्नास यस्तawफ़ून। हज़रात, मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलाहल आलमीन तो हम सबको बदगुमानी को खत्म करके इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम।